सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग का डे 7 है। डे 7 हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। और आज चैप्टर का जो सम स्टार्ट करेंगे हम लोग डायनेमिक लिमिटेड। एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन 2012 में, क्लियर। सो एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। एक बार बुक है क्या बताना, फोटो ले। मेरे इसमें व्हाट्सएप नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। बुक देना फोटो। संडे क्लास वेस्ट मत करना, मुझे समझ में नहीं आएगा। संडे कितना बजे क्लास है? 12:30 बजे से। अब तक तुम लोग एक और क्लास है। आपका रिकॉर्डिंग ऑन है? मत ही को एडिट करना। अरे किसमें नहीं जाएगा। और संडे वो होगा क्या? एक और क्लास होगा? नहीं, पहले कल अगर ये होगा तो संडे देख लेते हैं। पहले कल इको तो होने देते हैं। कब होगा मैम बता देगी टाइम? सुबह। हाँ, सुबह का टाइम। जब वो 5 सेमेस्टर 5 में ना सिलेबस यूज रहता है, तो तुमको थोड़ा हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। 5 पर का ही बात, 5 का ही बात है। 6 में फिर से इजी हो जाएगा, कम सिलेबस। कल ही 6 का रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस बार रिजल्ट बहुत खतरनाक हुआ है, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो स्टूडेंट्स वो फिर हो गया, ठीक है। और एक स्टूडेंट जिसका लास्ट ईयर बैक था, इस साल भी सेम नंबर दिया है, उसका पेपर चेक ही नहीं हुआ है। जितना मार्क्स लास्ट ईयर था वही इस साल भी है, ठीक है। ऐसे होता है ना सर, आप बोल रहे हैं मेरा भी होता है, कुछ केसेस में होता है, ये नोटिस किए। बिकॉज 2 स्टूडेंट हमको ऐसा मिला, एक हमारे ट्यूशन से, एक दूसरे ट्यूशन से, जो लोग का सेम मार्क्स जो लास्ट ईयर दिया था वही इस साल भी आ गया। और हाईएस्ट गया 80 में 69 यहाँ से, और लोएस्ट है 80 में अभी तक 12। 3 जन फेल किया अकाउंट्स में। और वो लोग को फेल नहीं करना चाहिए, मतलब वो लोग रेगुलर होमवर्क बना के आता है, एकदम रेगुलर अटेंटिव वाला स्टूडेंट, वैसा स्टूडेंट। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है डायनामिक लिमिटेड। डायनामिक लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू कौन सा कंपनी कर सकता है? पब्लिक इशू तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक इशू कर ही नहीं सकता। कितना पब्लिक इशू किया ये लोग? 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो अपना अपना बुक में मार्किंग करके लिख लो, ऑफ ₹10 ईच इज द फेस वैल्यू। 10 रुपया क्या है? फेस वैल्यू है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 5 रुपया प्रीमियम है। तो इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस हो गया 15 रुपया। 15 रुपया में एप्लीकेशन कितना है? 5 रुपया। इस 5 रुपया में प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, ठीक है। 5 रुपया का जो एप्लीकेशन, इसमें प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। अलॉटमेंट कितना हो गया? 6 रुपया, जिसमें बैलेंस प्रीमियम है। नाउ द टोटल प्रीमियम इज 5 रुपीज। टोटल प्रीमियम जो 5 रुपया है, अगर एप्लीकेशन पे 2 रुपया प्रीमियम है, इट मीन्स कि बैलेंस प्रीमियम 3 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। मतलब 6 रुपया का जो अलॉटमेंट दिख रहा है, उसमें 3 रुपया कैपिटल का पैसा है और 3 रुपया जो है वो प्रीमियम का है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इन टोटल कितना है? 5 रुपया। इस 5 रुपया में एप्लीकेशन पे कितना प्रीमियम है? 2 रुपया। क्वेश्चन बता दिया। तो बैलेंस प्रीमियम कितना होगा अलॉटमेंट स्टेज पे? 3 रुपया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, फाइनल कॉल बोल रहा था बैलेंस ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस इज 15 रुपीज। तो अपना अपना बुक में इशू प्राइस वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो, 15 रुपया, ठीक है। और इशू प्राइस कैसे आता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। प्रीमियम कितना है? 5 रुपया है। तो उस हिसाब से इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 15 रुपया। और फाइनल कॉल पे लिखा हुआ है द बैलेंस ऑन द इशू प्राइस। तो बैलेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 तरीका है। पहला तरीका, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 5 रुपया प्रीमियम है। सो 10 + 5 हो गया 15 रुपया। 15 रुपया में एप्लीकेशन कितना है? 5 रुपया है। अलॉटमेंट है 6 रुपया। फर्स्ट कॉल है 2 रुपया। तो देखो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 5 रुपया प्रीमियम है, तो 15 रुपया इशू प्राइस हो गया। 15 रुपया में एप्लीकेशन कितना? 5 रुपया। अलॉटमेंट कितना? 6 रुपया। फर्स्ट कॉल 2 रुपया। तो 5 + 6 11, 11 + 2 13।
तो फाइनल कॉल बैलेंस कितना होगा, 2 रुपया होगा। क्लियर, फाइनल कॉल का जो बैलेंस हो जाएगा वो 2 रुपया हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है सिर्फ 10 रुपया फेस वैल्यू को कंसिडर करो। एप्लीकेशन में प्रीमियम 2 रुपया है तो प्रीमियम छोड़ के कंसिडर करते हैं 3 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 3 रुपया, तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो 10 - 8, फाइनल कॉल का बैलेंस 2 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स। अब देखो चेक करो, कंपनी शेयर इशू किया है 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 24,000 शेयर्स, सो एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया 9,000। क्लियर, 15,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू किया है जिसमें एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है 24,000, सो एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया 9,000। अब इस 9,000 में लिखा हुआ है नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर्स। 24,000 में जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 24,000, इस 24,000 में से 4,000 एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है, इसको कुछ भी शेयर्स नहीं दिया है, तो कितना एप्लीकेशन बच गया 20,000। क्लियर, 24,000 में से अगर 4,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया है तो एप्लीकेशन कितना बच गया 20,000। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड अलोंग विद द लेटर्स ऑफ रिग्रेट। दुख के साथ कंपनी ने एक लेटर लिखा है, ठीक है, और लेटर ऑफ रिग्रेट लिख के एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया है। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स। तो बाकी जो 20,000 एप्लीकेशंस है, 20,000 एप्लीकेशंस है, इसको कंपनी ने कितना शेयर इशू किया होगा, कितना शेयर अलॉट किया था 15,000। ठीक है, क्योंकि कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकता है, इशू किया था 15,000। क्लियर, तो 24,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, इसमें 4,000 को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, रिफंड एंड रिजेक्ट। 20,000 एप्लीकेशन के बदले उसको हमने कितना शेयर दिया होगा 15,000। क्लियर, ओके। फिर लिखा हुआ मिस्टर ए हु अप्लाइड। तो हम लोग ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस क्लासेस है 6 बेसिक क्लास जो ये पूरा चैप्टर का बेस सेट करेगा, तो उसमें हमने ऑलरेडी देख रहा है कैसे हम लोग अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करते हैं, और अलॉटेड को अप्लाइड में कन्वर्ट करने का कोई दरकार नहीं है। बट अगर अप्लाइड दिया है तो उसको हमेशा अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपना रेशियो चेक करते हैं। एप्लीकेशन अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना आ रहा है 4:3, 20:15 मतलब 4:3। अब देख लो 120 शेयर्स अप्लाइड है, तो ये 4 के बराबर है कि 3 के बराबर है, इट इज इक्वल टू 4। सो 120/4 करेंगे इंटू 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आ जाएगा। 120 शेयर्स अप्लाइड दिया हुआ है, नाउ अप्लाइड इज इक्वल टू 4 और 3, 4 20 एप्लीकेशन 15 अलॉटेड। क्लियर, तो 3 0 तो कट जाएगा ना, 20:15 मतलब 4:3। तो 120 शेयर जो अप्लाई किया था उसको कितना शेयर अलॉट हुआ होगा 90 शेयर्स। क्लियर, 90 शेयर्स कैसे आएगा 120 एप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। कैलकुलेटर सामने रखो, इसको देखो क्या दिया हुआ है, मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड। तो देखो मिस्टर ए का अप्लाइड दिया है वेयर एज मिस्टर बी का अलॉटेड दिया है, दोनों अलग अलग है, और ऐसा हम लोग एग्जांपल में भी कर चुके हैं। 60 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, और दोनों कॉल का पैसा फेल कर गया। शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी वर फॉरफिटेड, मतलब देखो हम लोगों ने मिस्टर ए का भी शेयर फॉरफिट किया है, बी का भी शेयर फॉरफिट किया है। आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर सी ऑन पेमेंट ऑफ ₹12 पर शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी 12 रुपया में शेयर रीइश्यू कर रहा है, तो रीइश्यू प्रीमियम में हो रहा है, 2 रुपया प्रीमियम है। बोल रहा है शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट दैट इज कैश बुक। स्टार्ट करते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। एग्जाम 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड जर्नल, इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड जर्नल। So heading दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड जर्नल, डेट particulars, ledger folio,
डेबिट एंड क्रेडिट. So in the books of Dynamic Limited, journal, date, particulars, ledger folio, debit and credit. सबसे पहले देखो एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होगा. सबसे पहले जो एंट्री आता है वो एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री आता है. क्लियर? शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर रखा है तो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया होगा. एप्लीकेशन का पैसा कितना शेयर्स पे जमा किया होगा? 24,000 एप्लीकेशन. वो जियो सिनेमा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा. वो पता नहीं, वो होता ही नहीं है. वो अगर इंस्टॉल रहेगा ना और उसमें अगर एक बार ऑन हो गया तो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा. पता नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम है. कुछ हमको लगा मेरा ही फ़ोन में होता होगा बट इसमें भी हो रहा है. जियो सिम था ना, हाँ उसका वही प्रॉब्लम है. एक बार अगर वो ऑन हो गया तो मतलब मान लीजिए तो ऐसा कर रहा है कि मतलब तुमने एक बार गलती से खोल दिया तो बंद नहीं होगा. चलो ध्यान देते हैं. तो देखो एप्लीकेशन का पैसा कितना शेयर्स पे रिसीव हुआ है? 24,000 शेयर्स पे. 24,000 शेयर्स पे कितना करके रिसीव हुआ है? 5 रुपया करके. तो 24,000 शेयर्स पे 5 रुपया करके मिल रहा है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट. और क्वेश्चन में देखो इक्विटी वर्ड बोला है तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन. 24,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके. तो ये हो जाएगा 1,20,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 24,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 1,20,000. नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 24,000 equity shares at the rate rupees 5 each. Equity share application money received on 24,000 equity shares at the rate rupees 5 each. तो ये एप्लीकेशन का सबसे पहले रिसीव का एंट्री हो गया. अब एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री करेंगे, मतलब ट्रांसफर का एंट्री करेंगे. कंपनी एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देगा. कहाँ ट्रांसफर करेगा? कैपिटल में. बट क्वेश्चन ये आता है कि कितना शेयर्स पे ट्रांसफर करेगा. तो हमको देखो छोटा बात याद रखना है कि जितना शेयर कंपनी इशू कर रखा है उतना शेयर का ही पैसा कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है? किसी भी इंस्टॉलमेंट पे कंपनी उतना शेयर्स का ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगा जितना शेयर कंपनी इशू कर रखा है या फिर अलॉट कर रखा है. क्लियर? तो यहाँ पे इशू कितना किया था? 15,000. तो अलॉट भी तो 15,000 ही हुआ होगा. तो जितना शेयर्स कंपनी ने शेयर होल्डर को दे रखा है, शेयर होल्डर्स को दे रखा है, उतना शेयर्स का पैसा ही कंपनी ट्रांसफर कर सकता है कैपिटल में. सो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा एप्लीकेशन का ट्रांसफर का एंट्री. एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में. कुछ एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिजेक्ट भी कर रहा है, रिफंड भी कर रहा है और कुछ एडजस्टमेंट भी हो रहा है. सो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा इसी के नीचे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट के ब्रैकेट में दिखा देंगे 24,000 इक्विटी शेयर्स पे वही 5 रुपया करके. तो 24,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके हो जाएगा 1,20,000. अब इस 5 रुपया में कैपिटल 3 रुपया है, प्रीमियम है 2 रुपया. इस 5 रुपया में कैपिटल कितना है? 3 रुपया है. प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है. तो जितना शेयर कंपनी इशू किया है उस पे जो कैपिटल का पैसा बनता है वो कैपिटल में जाएगा. पर शेयर कैपिटल का पैसा कितना है एप्लीकेशन पे? 3 रुपया है. एप्लीकेशन इन टोटल कितना है? 5 रुपया है. 5 रुपया. प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है. तो प्रीमियम छोड़ के कितना है कैपिटल? 3 रुपया. तो एप्लीकेशन पे कैपिटल का पैसा पर शेयर है 3 रुपया. और कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 15,000. तो कितना शेयर अलॉट किया होगा शेयर होल्डर्स को? 15,000.
तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी पैसा लेने का राइट रखता है। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे कैपिटल का 3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 45,000। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कैपिटल का हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 45,000। ठीक है। इसके बाद कंपनी 4,000 इक्विटी एप्लीकेशंस का पैसा रिफंड कर दे रहा है। ठीक है। कंपनी ने 4,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो जब कंपनी पैसा लिया होगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया था, बैंक डेबिट। आज कंपनी पैसा रिफंड कर दे रहा है तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। तो बैंक जो लिख रहे हैं उसके ब्रैकेट में लिखेंगे 4,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5, क्योंकि कंपनी 5 रुपया करके लिया था तो रिटर्न भी करेगा तो 5 रुपया करके रिटर्न करेगा। 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके हो जाएगा 20,000। 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके हो जाएगा 20,000। क्लियर। अभी भी एक्सेस कितना बच गया देखो, 24,000 था, इसमें 15,000 शेयर्स पे जो कैपिटल का पैसा बनता है कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 4,000 इक्विटी एप्लीकेशन हमने रिफंड कर दिया। उसके बाद ये जो 15,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रखा था, इसमें जो प्रीमियम का पैसा है उसको प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। तो लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 15,000 इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू किया था उस पे कैपिटल का पैसा कैपिटल में चला गया 3 रुपया करके, और प्रीमियम का पैसा को प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 30,000। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 30,000। अभी भी जो एक्सेस एप्लीकेशन बच गया है, कितना बचा हुआ है 5,000। देखो 24,000 एप्लीकेशन था 5 रुपया करके, तो 4,000 एप्लीकेशन 5 करके रिफंड। 15,000 एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपया कैपिटल में चला गया, 2 रुपया प्रीमियम में चला गया। तो अभी जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5, 5 रुपया करके। 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 25,000। बताओ इस एंट्री में किसी को डाउट है? क्लियर। बहुत सारा क्लब एंट्री हम लोग ने एक साथ पास कर दिया है। 5,000 कहां से आया? 24,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, क्वेश्चन में चेक करो। 24,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, कंपनी कितना शेयर इशू किया था 15,000। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था 24,000। 24,000 में से कंपनी 4,000 एप्लीकेशन रिफंड कर दिया। हाँ 4,000 एप्लीकेशन रिफंड कर दिया तो बैलेंस कितना बचा 20,000। और कंपनी शेयर इशू किया था 15,000, तो 5,000 एक्सेस हुआ ना। 24 में 4 रिफंड कर दिया तो 20 बचा, बट कंपनी शेयर कितना इशू कर रखा है 15, तो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन बचा। 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे 5 रुपए करके अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया। अब इसका नरेशन भी बड़ा होगा क्योंकि कितना डिटेल दे रखे हैं, तो नरेशन भी बड़ा होगा। नरेशन लिख लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन। कोई बता सकता है कितना शेयर्स पे ड्यू होगा? 15,000। क्यों? रीजन क्या है? जितना इशू किया है कंपनी जितना शेयर इशू करेगा ना उतना पे पैसा लेने का राइट रखता है। कंपनी का राइट 20,000 पे पैसा लेने का नहीं है, 15,000 पे है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच, एट द रेट ₹5 ईच, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एट द रेट ₹5 ईच, including premium of ₹2 per share, including premium of ₹2 per share, comma excess application money, excess application money, excess application money on 4,000 equity shares, excess application money on 4,000 equity shares
at the rate ₹5 each. Excess application money on 4,000 equity shares at the rate ₹5 each. Rejected and refunded. Rejected and refunded. Rejected and refunded. And balance excess application money. Balance excess application money. Balance excess application money on 5,000 equity shares. 5,000 equity shares at the rate ₹5 each. At the rate ₹5 each. Duly adjusted with equity share allotment. Duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number dated as per board's resolution number dated . तो देखो इतना बड़ा नरेशन है क्योंकि डिटेल भी इतना सारा है, ठीक है। अब क्या आएगा, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री आएगा। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री तो हमेशा याद रखना है कि एक्सेस जो शेयर्स था उसको हमने एंट्री में तो एडजस्ट कर दिया है, अब रिसीव के टाइम पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जितना कंपनी जितना शेयर इशू कर रहा है उतना पे ही अलॉटमेंट ड्यू दिखा सकता है। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इक्विटी शेयर्स, इतना शेयर ही कंपनी इशू किया है, अलॉट किया है। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके, 6 रुपया में प्रीमियम भी है 3 रुपया। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके हो जाएगा 90,000। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके हो जाएगा 90,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 90,000। अब इस 6 रुपया में प्रीमियम कितना है 3 रुपया और कैपिटल का पैसा कितना है 3 रुपया। तो जितना प्रीमियम का पैसा है उसको पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर देते हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 45,000। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 45,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स पे अगेन 3 रुपया करके 45,000। तो ये अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? 6 रुपया में प्रीमियम कितना है 3 रुपया, कैपिटल में कितना चला गया 3 रुपया। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, equity share allotment money due on 15,000 equity shares at the rate ₹6 each. Equity share allotment money due on 15,000 equity shares at the rate ₹6 each, including premium, of ₹3 per share, of ₹3 per share as per। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे प्रीमियम है इसलिए हम लोग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल वर्ड नहीं लिख रहे हैं। as per board's resolution
पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करने से पहले हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कंपनी कितना शेयर इशू किया था, 15,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 24,000 इक्विटी शेयर। उसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट कितना हो गया, 4,000। सो बैलेंस एप्लीकेशन कितना, 20,000। 20,000 एप्लीकेशन पे कंपनी कितना शेयर अलॉट कर रखा है, 15,000। क्लियर, 15,000 शेयर्स कंपनी अलॉट किया है और एप्लीकेशन है कितना, 20,000 है। सो अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। यहाँ पे देखो किसी भी शेयर होल्डर का अप्लाइड दिया है क्या, मिस्टर ए का अप्लाइड दिया हुआ है और मिस्टर बी का अलॉटेड दिया है। तो जिसका अप्लाइड दिया उसको अलॉटेड में कन्वर्ट करना है, पहला चीज। क्लियर। दूसरा चीज हमको एपीएस कैलकुलेट करना है, एडजस्टमेंट पर शेयर। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट कितना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हम लोग को अलॉटमेंट से एडजस्ट करना है कितना है, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 25,000। एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी कितना है, 15,000। क्लियर। सो अगर हम करें कैलकुलेशन आए 25/15 तो कितना आएगा, 1.67। चेक करो, 1.67। क्लियर। सो 1.67 एपीएस हो गया। क्लियर। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट पे 5 रुपया करके मांग रहा है, तो अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रहा है 5 रुपया, बट शेयर होल्डर लोग कितना एडजस्ट करवाएगा, 1.67। जो अलॉटमेंट फेल कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट करवाएगा 1.67। उसको रिमेनिंग कितना पे करना है, 3.33 पे करना है। कितना शेयर्स पे वो निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को ना इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि वर्बली हम लोग सारा पूरा सम्स कर दें, ठीक है। वो इस तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे, अब ये अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया। इस पर क्या क्या एंट्री पास करना, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, फर्स्ट कॉल का ड्यू, फर्स्ट कॉल का रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, फिर फॉरफीचर, री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू। 8 जर्नल एंट्री पास करना है। कैश बुक भी बनाना है, ठीक है। तो 8 जर्नल एंट्री एंड कैश बुक नियर अबाउट 1.5 पेज, ठीक है। 1.5 पेज पूरा लग ही जाएगा। तो 1.5 पेज का स्पेस छोड़ देना या फिर थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ देना। स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। Calculation for number of shares allotted to Mr. क्या नाम लिखा हुआ है, A। देखो B को तो allotted दिया ही है। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का कॉलम बना लेंगे। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का कॉलम और राइट हैंड साइड में एक नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो सबसे पहले लिख देंगे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स। जो 4,000 इक्विटी शेयर्स मांग रहा था, कंपनी ने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, पूरा उसका शेयर्स रिफंड कर दिया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया। सो टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निल, और ये एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ था उसका टोटल है कितना, 24,000।
कंपनी जो शेयर अलॉट किया होगा उसका टोटल है कितना 15,000। तो 24,000 एप्लीकेशन में 4,000 का हम लोगों ने एडजस्टमेंट शो कर दिया है, रिमेनिंग कितना 20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना 15,000। ये सिर्फ अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे ना तो हम लोग को 2 साल बाद भी कॉपी खोलेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कॉपी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर तरह से हम लोग क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक लिख लिए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 4,000 शेयर्स मांग रहा था उसको हमने 0 शेयर्स दिया है, जो 20,000 शेयर्स मांग रहा था उसको हमने 15,000 शेयर्स दिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 0 कट जाएगा, 20:15 मतलब 4:3। सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का रेशियो हो गया 4:3। तो इसी टेबल के नीचे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड is to number of shares allotted, number of shares applied is to number of shares allotted. तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना होगा 20,000 और अलॉटेड कितना होगा 15,000। तो रेशियो क्या बन गया 4:3। रेशियो बन गया 4:3। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Mr. A, number of shares allotted to Mr. A। तो मिस्टर ए का देखो अप्लाइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 शेयर्स, 120 शेयर्स ये अप्लाइड है। तो इसका बेस क्या होगा 4 इंटू 3 कर देंगे तो 90 शेयर्स, 90 शेयर्स ये अलॉटेड है मिस्टर ए को। ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट वर्किंग नोट 1। और एग्जाम में वर्किंग नोट शो करना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नेक्स्ट लिख दो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। नाउ एडजस्टमेंट पर शेयर का हम लोगों ने एक फॉर्मूला जैसा बना लिया था, एडजस्टमेंट पर शेयर दैट इज एपीएस। एपीएस का हम लोगों ने एक फॉर्मूला जैसा क्या बनाया था, न्यूमरेटर में क्या लेना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स पे था 5,000 शेयर्स पे था। कितना करके था एप्लीकेशन का 5 रुपया करके। सो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जिसको हम लोग ने न्यूमरेटर में ले लिया। क्लियर। एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी कितना है 15,000 इक्विटी शेयर्स। तो न्यूमरेटर में 25,000, डिनोमिनेटर में 15,000 इक्विटी शेयर्स। सो 25,000 बाई 15,000 कितना हो जाएगा 1.67 पर शेयर, 1.67 पर शेयर।
ये हो जाएगा एपीएस, एडजस्टमेंट पर शेयर 1.67। सो वर्किंग नोट 1 क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए। वर्किंग नोट 2 था एपीएस। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कैलकुलेशन फॉर allotment money received, वर्किंग नोट 3 एपीएस हो गया। अब वर्किंग नोट 3 पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले लिख देंगे टोटल allotment money due, टोटल allotment money due कितना, 1000 शेयर्स पे कितना करके। कॉन्सेप्ट याद रखना है, कंपनी जितना शेयर इशू किया या अलॉट किया है उतना पे ही पैसा मांग सकता है। सो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 90,000 टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी to be adjusted with allotment, less excess application money to be adjusted with allotment। so excess application money जो adjustment हो जाएगा allotment के साथ वो कितना होगा, 25,000। एप्लीकेशन पे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आया था जो allotment से एडजस्ट हो जाएगा। तो कितना बच गया रिमेनिंग, 65,000। मतलब अगर सब कुछ सही रहता तो कंपनी को कितना रुपया मिल जाता अलॉटमेंट पे, 65। बट सब कुछ सही नहीं है, एक शेयर होल्डर फेल कर रहा है पैसा देने से। लेट्स कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर में मिस्टर ए फेल कर रहा है। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है जिसका अप्लाइड शेयर्स 120 है, अलॉटेड शेयर्स कितना था 90। सो हम लोग अलॉटेड शेयर्स पे कॉल सिग्नल निकालेंगे कि अप्लाइड पे, अलॉटेड पे। सो मिस्टर ए का 90 इक्विटी शेयर्स, इस पे कंपनी उससे मांग रहा है 6 रुपया करके, और वो अपना एपीएस का एडजस्टमेंट करवा लेगा तो 1.67 इसको कम पे करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही उसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। सो 6 minus 1.67 इज 4.33 एंड 90 into 4.33 कितना आ रहा है, 320। 90 into 4.33 कितना, 360। 320 कितना आ रहा है, 90 into 4.33 3, that is 390। देखो ये तो 1.666 है ना, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे ये रेकरिंग में आएगा, 4.333333 रेकरिंग में आएगा। जब कैलकुलेटर चलाएंगे तो 90 into 4.333333 एंड तक जाना है, दैट इज कितना आएगा 390, ठीक है। तो 65,000 माइनस 390 कितना, 64,610। ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट।
और एक मिस्टर बी का जो था ना वो खाली कॉल फेल कर रहा है, ठीक है, वो खाली कॉल फेल कर रहा है। ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 64,610। देखो आंसर में दिया हुआ है ना, चेक करो आंसर में दिया हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना दिया हुआ है? 64,610। मतलब ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है। बट एग्जाम में हर कोई इस प्रोसेस से नहीं करेगा, सबका प्रोसेस डिफरेंट है। हम लोग को अपना प्रोसेस पे टिके रहना है। क्लियर? तो वर्किंग नोट 1 हो गया, वर्किंग नोट 2 हो गया, वर्किंग नोट 3 हो गया। अब यहाँ से हम जर्नल बना लेंगे। देखो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना है? 64,610। ये बैंक डेबिट हो जाएगा। जितना कॉल सीनियर रेट है उसके लिए कॉल सीनियर डेबिट हो जाएगा, और इतना हो जाएगा अलॉटमेंट क्रेडिट। अलॉटमेंट डेबिट कितना से हुआ था चेक करो तो ड्यू का एंट्री में। अलॉटमेंट डेबिट हुआ था ड्यू का एंट्री में 90,000, दिख रहा है? अपना कॉपी में चेक करो, अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 90,000, बट रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट कितना से होगा? 65,000। तो बैलेंस 25 तो मैच नहीं हो रहा है। ऑलरेडी एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में देखो 25,000 से क्रेडिट हो रखा है पहले से ही। एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में चेक करो, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था 25,000 से, एकदम एंड में दिख रहा है एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में। क्लियर? तो अब एंट्री पास कर देते हैं। वर्किंग नोट कंप्लीट, रिटर्न जाते हैं मेन सम में, एंट्री पास कर देते हैं। तो जितना रुपया रिसीव हुआ उसके लिए बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 64,610। calls in arrear account debit 390। calls in arrear account debit 390। to equity share allotment 65,000। नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री आएगा पहले, फिर फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। क्लियर? सो फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री में देखो मिस्टर ए भी फेल कर रहा है और मिस्टर बी भी फेल कर रहा है, दोनों फेल कर रहा है। तो पहले फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री आएगा, फिर फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री आएगा। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हम लोगों ने नरेशन भी लिख दिया, एंट्री भी हो गया अलॉटमेंट रिसीव का। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट 64,610, कॉल सीनियर डेबिट 390, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 65,000। फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट कॉल पे मिस्टर बी का 60 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है और ए का 90 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब रिमेनिंग शेयर्स पे पैसा मिल जाएगा कंपनी को। तो कंपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे करेगा? 15,000 शेयर्स पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई पैसा दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है। क्लियर? 15,000 शेयर्स पे। सो 15,000 शेयर्स पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000। तो ये फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री है। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000, 15,000
ड्यू ऑन 15,000 15,000 इक्विटी शेयर्स, ड्यू ऑन 15,000 15,000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each, transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... तो ये फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया। अब आएगा एंट्री फर्स्ट कॉल का रिसीव। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी पैसा मांग रहा है, जिसपे मिस्टर ए का 90 शेयर्स और मिस्टर बी का 60 शेयर्स, 90 प्लस 60 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है। 15,000 शेयर्स में से 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो कितना शेयर्स पे मिल रहा है? 14,850। तो जितना शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिल रहा है, उतना से कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,850 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर, 14,850 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर। मांगने पे भी जो पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 90 शेयर्स ए का एंड 60 शेयर्स बी का अलॉटेड। सो 150 इक्विटी शेयर्स पे कितना करके? 2 रुपया करके कॉल्स इन अरियर डेबिट। एंड अगर सब कुछ ठीक रहता तो कंपनी को कितना शेयर पे पैसा मिल जाता? 15,000 इक्विटी शेयर्स पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना करके है? 2 रुपया करके है। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? 29,700 बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट 300, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15,000, सॉरी 30,000, हाँ सही है। So बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। डायरेक्शन लिख दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 14,850 equity shares, 14,850 equity shares at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share, and for non-receipt, and for non-receipt of equity share first call money, and for non-receipt of equity share first call money on 150 equity shares, on 150 equity shares, on 150 equity shares at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account। तो देखो, जैसे हम लोग ने फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री किया है और फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री हुआ है, पूरा सेम। फाइनल कॉल का भी ड्यू का एंट्री होगा विद सेम अमाउंट, बिकॉज देखो फिगर्स चेंज नहीं होगा। रीजन फर्स्ट कॉल भी 2 रुपया था, फाइनल कॉल भी 2 रुपया है, तो फिगर्स चेंज नहीं होगा। फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री पहले आएगा, फिर फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री आएगा। फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे आएगा? 15,000 इक्विटी शेयर्स पे। सब कुछ सेम रहेगा। तो फाइनल कॉल का पहले ड्यू का एंट्री पास कर देंगे।
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, $15,000 इक्विटी शेयर्स पे वही ₹2 करके, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 30,000 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके हो जाएगा 30,000। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। नरेशन लिख दो, नरेशन लिख दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 equity shares, 15,000 equity shares, 15,000 equity shares at the rate rupees, at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each, transferred to equity share capital account, transferred to equity share capital account as per board's resolution, as per board's resolution number dated as per board's resolution number dated . अब फाइनल कॉल का भी रिसीव का एंट्री उतना ही शेयर्स पे होगा, बिकॉज अगेन मिस्टर ए ने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है एंड मिस्टर बी ने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। सो रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वही सेम 14,850 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर में कौन कौन फेल किया है? मिस्टर ए ने फेल किया है एंड मिस्टर बी ने फेल किया है। मिस्टर ए कितना शेयर्स पे फेल करेगा? 120 के 90 और मिस्टर बी 60 शेयर्स। तो कितना हो गया? 150 शेयर्स, 150 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके, ठीक है, जो कि हो जाएगा 300। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 15,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 30,000। तो 30,000 माइनस 300 29,700, 29,700। बैंक डेबिट, कॉल सीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नरेशन लिख दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, equity share final call money received on, equity share final call money received on 14,850 equity shares, 14,850 equity shares at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each, and for non-receipt, and for non-receipt of equity share final call money, and for non-receipt of equity share final call money at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each,
एंड फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 150 इक्विटी शेयर लिख दो, एंड फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 each transferred to calls in arrear account at the rate ₹2 each transferred to calls in arrear account। तो यहाँ तक हम लोग का फाइनल कॉल का एंट्री हो गया। अब फॉरफीचर का एंट्री बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज एग्जाम में फॉरफीचर रीइशू आएगा ही आएगा, ठीक है। दो शेयर होल्डर है, एक है मिस्टर ए जिसका अप्लाइड था 120 और अलॉटेड था 90। हमको अब अप्लाइड से कोई मतलब नहीं है, अलॉटेड से ही मतलब है। तो मिस्टर ए फेल कर रहा है अलॉटमेंट एंड कॉल मनी और मिस्टर बी फेल कर रहा है सिर्फ कॉल मनी, मतलब दोनों कॉल मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। नाउ मिस्टर ए का जो शेयर्स है वो अलॉटमेंट फेल किया, मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके मिस्टर ए का कॉल्ड अप एंड 60 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके मिस्टर बी का कॉल्ड अप, दोनों का कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट कर दिए, क्योंकि दोनों का ही जो शेयर्स है वो फुल्ली कॉल्ड अप है। कंपनी ने उनसे एंड तक पैसा मांगा है, 90 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए की कंपनी मांगा है मिस्टर ए से, और 60 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए का मांगा है बी से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1500, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1500। कौन फेल किया अलॉटमेंट? सिर्फ मिस्टर ए, और मिस्टर ए का अलॉटेड शेयर्स कितना था 90 शेयर्स, और 90 शेयर्स पे अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना करके था 3 रुपया करके। 90 शेयर्स पे अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना रुपए का था 3 रुपया करके। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 90 इक्विटी शेयर्स, और क्योंकि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, तो 90 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 270। क्लियर? अगर शेयर होल्डर प्रीमियम फेल करेगा तभी वो डेबिट होगा, अदरवाइज वो डेबिट नहीं होगा। नेक्स्ट, टू कॉल्स इन अरियर, ये हमेशा हमेशा अनपेड वैल्यू से आता है। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो अगर हम ध्यान से देखें 90 इक्विटी शेयर्स पे शेयर होल्डर जो मिस्टर ए है उसने अलॉटमेंट कितना करके फेल किया 4.33। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? 6 रुपया अलॉटमेंट था, ग्रॉस अलॉटमेंट ड्यू, उसमें से एपीएस माइनस करेंगे 1.67 याद है, तो कितना उसको देना था 4.33। वर्किंग नोट चेक करो 4.33। फर्स्ट कॉल कितना देना था उसको 2 रुपया, फाइनल कॉल कितना देना था 2 रुपया। क्लियर? ये ए का हो गया। सिमिलरली बी का था 60 इक्विटी शेयर्स, 60 इक्विटी शेयर्स पे जो बी है वो 2 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 2 रुपया फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो ये ए का कॉल्स इन अरियर, ये बी का कॉल्स इन अरियर। एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है सर इतना डिटेल में क्यों बता रहा है, सीधा कॉल्स इन अरियर जोड़ के बच्चों में बैठा दीजिए, बट वो शॉर्टकट तरीका हो गया, वो तरीका बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझना है, पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करके, ठीक है। 6 माइनस 6 रुपये अलॉटमेंट का था, 1.67 माइनस किए 4.33 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 इंटू 60। क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते। 3 प्लस 2 5 है, बट क्यों 5 है? रीजन, हर चीज पे लॉजिक है, ठीक है। तो 90 इक्विटी शेयर पे कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये वाला टोटल 990 टोटल 990 आ रहा है। ओके, कॉल्स इन अरियर अकाउंट
लिख दिए। 2 forfeited shares, 2 forfeited shares। मिस्टर ए ने 90 इक्विटी शेयर्स पे, मिस्टर ए ने 90 इक्विटी शेयर्स पे क्या क्या चीज का पैसा दिया था? एक तो उसने एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी दिया था, लेकिन हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग फॉरफिट से कैपिटल का पैसा करते हैं। तो कैपिटल कितना दिया था उसने 90 इक्विटी शेयर्स पे? 3 रुपया एप्लीकेशन पे था कैपिटल का पैसा, 5 रुपया था एप्लीकेशन, इसमें 2 रुपये प्रीमियम है, प्लस एपीएस का उसने एक्स्ट्रा दे रखा था 1.67 जो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके अलावा 60 इक्विटी शेयर्स पे मिस्टर बी 60 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीस 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दे पाया। 3 रुपया एप्लीकेशन का, सॉरी दे दिया था, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का दे दिया था जो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये 3 रुपया एप्लीकेशन का है, ये 1.67 एपीएस का है जो ए ने दिया था 90 इक्विटी शेयर्स पे। ये 3 रुपया एप्लीकेशन का, ये 3 रुपया अलॉटमेंट का है जो बी ने दिया था 60 इक्विटी शेयर्स पे। तो ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर दे रखे और उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। कितना आ रहा है ये टोटल? 780 कितना? 780 780 रुपया। तो चेक कर लो, ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। क्या ये पूरा क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है? ये 10 रुपया क्या है? फेस वैल्यू की कॉल्डअप है। ये प्रीमियम क्यों डेबिट हुआ? क्यों प्रीमियम फेल किया था, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नरेशन लिख दो। अगर इस तरह से नहीं समझेंगे ना तो फिर वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि इन दोनों को पता कर लो, इसको लिख दो, ये बैलेंसिंग फिगर। बट ऐसे तोड़ के समझना जरूरी है, तभी हम लोग को प्रॉफिट ऑन रेशियो समझ में आएगा। नरेशन लिखो। 150 equity shares forfeited, 150 equity shares forfeited, 150 equity shares forfeited for non-receipt, for non-receipt of allotment and call money, for non-receipt of allotment and call money, for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution, as per board's resolution number, as per board's resolution number dot 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 dated dot dot dot, as per board's resolution number dot 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 dated dot dot dot। क्लियर? अब तुम चेक करो क्या कंपनी ने सारा शेयर इशू कर दिया है? चेक करो हम लोगों ने मिस्टर सी को कितना शेयर इशू किया है? सारा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब यहाँ पे पार्शियल रीइशू नहीं है, फुल्ली रीइशू है। कितना करके रीइशू हो रहा है? 12 रुपया करके। अगर हम ध्यान से देखें ये 90 इक्विटी शेयर्स पे 4.67 जो आ रहा है, 3 + 1.67 इज 4.67। ये जो 4.67 आ रहा है ये क्या है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर। और ये जो 3 + 3 6 आ रहा है ये क्या है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। क्लियर? तो अपना कॉपी में ऐसे मार्किंग करके लिख लो, ये 4.67 फॉरफीचर पर प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर है, ये 6 रुपये प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर है। क्लियर? ऐसे मार्किंग लिख लो। ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब रीइशू का एंट्री। रीइशू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर कंपनी रीइशू कर रहा है? पूरा का पूरा 150 इक्विटी शेयर्स। और कितना करके रीइशू कर रहा है? 12 रुपया करके। तो कंपनी का बैंक अकाउंट में 12 रुपया करके 150 शेयर्स पे 1800 रुपया आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 150 इक्विटी शेयर्स पे 12 रुपया करके 1800।
इस 12 रुपया में प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, और कैपिटल का पैसा कितना है? 10 रुपया है। कैसे पता प्रीमियम 2 रुपया है? देखो ऊपर क्वेश्चन बता दिया है कि फेस वैल्यू 10 रुपया है, जो शेयर री इशू हो रहा है उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, एंड री इशू प्राइस कितना है? 12 रुपया है। तो 12 रुपया में फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 2 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 150 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 10, 1500। to securities premium, to securities premium 150 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम कितना करके आ जाएगा? 2 रुपया करके आ जाएगा। 150 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम आ जाएगा 2 रुपया करके, जो कि हो जाएगा 300। नरेशन लिखो 150 forfeited shares, 150 forfeited shares reissued, 150 forfeited shares reissued at the rate 150 forfeited shares reissued at the rate rupees 12 per share fully paid up, at the rate rupees 12 per share fully paid up, at the rate rupees 12 per share fully paid up। Now last entry, profit on reissue। तो 90 इक्विटी शेयर्स का अगर हम बात करें, पहले तो देखो लॉस ऑन रीइश्यू है क्या? नहीं। है ही नहीं। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने का एक ही तरीका है और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं पूरा दुनिया में। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर तो दिख रहा है अलग अलग, 90 का 4.67 करके था और 60 शेयर्स पे 6 रुपए करके था, बट लॉस ऑन रीइश्यू तो जीरो है। सो 4.67 माइनस जीरो 4.67, तो 90 शेयर्स पे 4.67 करके प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, और 6 रुपये प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर मिस्टर बी वाला शेयर्स का, लॉस ऑन रीइश्यू जीरो। मतलब जो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है वही प्रॉफिट ऑन रीइश्यू भी कहलाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉस ऑन रीइश्यू जीरो है, लॉस ऑन रीइश्यू है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने जो रीइश्यू किया है 10 का शेयर 12 में रीइश्यू किया है। अगर 10 का शेयर 9 में रीइश्यू करता तो 1 रुपया लॉस ऑन रीइश्यू, 10 का शेयर 8 में रीइश्यू करता तो 2 रुपया लॉस ऑन रीइश्यू, 10 का शेयर 8.5 में रीइश्यू होता तो 1.5 लॉस ऑन रीइश्यू हो जाता। ठीक है, सो लास्ट एंट्री, forfeited shares account debit, to capital reserve, to capital reserve अलग अलग शो करेंगे हम लोग। 90 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर था 4.67 माइनस लॉस ऑन री इशू जीरो है। ठीक है, प्लस 60 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 6 माइनस लॉस ऑन री इशू जीरो। तो ये कितना आ रहा है? अल्टीमेटली वही आएगा 780। नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैश बुक वाला पोर्शन को होमवर्क में ले लेते हैं, उसको होमवर्क बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।